गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग फिर से प्रागैतिहासिक कॉल पे बात करेंगे, जो एंशियंट हिस्ट्री का एक चैप्टर है। और इससे पहले हम इसका पार्ट 1 देख चुके हैं, आज पार्ट 2 है। और ऐसे ही पार्ट 3 और 4 भी होगा, प्रागैतिहासिक काल से ही रिलेटेड। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं प्रागैतिहासिक काल से, उतने यहाँ पे कराए जाएंगे। और ये आपके पीजीटी, टीजीटी, नेट, जेआरएफ जो बच्चे हिस्ट्री से कर रहे हैं नेट, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणेश पूजा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए दैमाबाद, ऑप्शन बी इनाम गांव, ऑप्शन सी मालवा, ऑप्शन डी जोरवे। इसका सही आंसर होगा दैमाबाद। दैमाबाद इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों में से किसमें बांस की टटियों की आड़ बनाई जाती थी? ऑप्शन ए आदमगढ़, ऑप्शन बी लंघनाज, ऑप्शन सी बीरभानपुर, ऑप्शन डी बागोर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी बागोर। बागोर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस महाद्वीप में स्थित निम्नलिखित ताम्र पाषाणिक ग्रामीण ठिकानों में से किसका सबसे व्यापक स्तर पर उत्खनन किया गया है? ऑप्शन ए दैमाबाद, ऑप्शन बी नौदा टोली, ऑप्शन सी कायथा, ऑप्शन डी निंदोवाड़ी। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी नौदा टोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र है। आहार जो संस्कृति है एक हमारी, उसका प्रमुख क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश का उतनूर, ऑप्शन सी पश्चिमी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा घाटी विकसित हुई संस्कृति थी। नर्मदा घाटी में जो संस्कृति विकसित हुई थी वो कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं आहार संस्कृति, ऑप्शन ए आहार संस्कृति, ऑप्शन बी मालवा संस्कृति, ऑप्शन बी मालवा संस्कृति, ऑप्शन सी जोरवे संस्कृति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं इसमें से कौन सी संस्कृति होगी? इसका ऑप्शन सही है बी मालवा संस्कृति इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरण, नगदा और नवदा टोली का संबंध है। एरण, नगदा और नवदा टोली का संबंध है किस संस्कृति से? मालवा संस्कृति से, या आहार संस्कृति से, जोरवे संस्कृति से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मालवा संस्कृति से। क्या आंसर सही होगा? आंसर इज ए मालवा संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में दो संस्कृतियां एक साथ प्राप्त हुई हैं। कहाँ से प्राप्त हुई हैं?
ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल, पुरा पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल एवं मध्य पुरा पाषाण काल। ऑप्शन जो डी है वो उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताएं आप लोग इसमें से कौन सा आंसर सही है। इसका ऑप्शन ए सही है, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जो एकमात्र मानव कप पाया जाता है वह है ऑप्शन ए हनुमान बंदर, ऑप्शन बी पश्चिम घाट का सिंह पुच्छी मकाऊ, ऑप्शन सी असम का मंथर लोरिस, ऑप्शन डी असम का श्वेतंब्रू गिबन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी असम का श्वेतंब्रू गिबन करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए पुष्कर द्वीप, ऑप्शन सी जम्बू द्वीप, ऑप्शन सी क्रॉच द्वीप, ऑप्शन डी कुश द्वीप। इसमें से कौन सा आंसर सही है बताएं आप लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जम्बू द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ मिली हैं कहाँ से। अतिरपक्कम से, ऑप्शन बी आदि चंदलूर से, ऑप्शन सी अरिकामेड़ू से, ऑप्शन डी सनूर से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे, किसके बने हुए थे। ऑप्शन ए स्फटिक के, ऑप्शन बी सेलखड़ी के, ऑप्शन सी गोमेद के, ऑप्शन डी इंद्रगोप मणि के। बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा स्फटिक के। किसके? स्फटिक के बने हुए थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित क्या है। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए दमदमा, ऑप्शन बी कुरनूल गुफाएं, ऑप्शन डी सी टेक्कल कोट, ऑप्शन डी नेकुंडा। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा बताएं। मैच करना है, मैच करिए इनको सीरियल वाइज। देखिए 2431, 3124, 2134, 3421। यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है जो कि होगा 3421। यहाँ पे 1 होगा आंसर 3241। ठीक है, बताएं आप लोग इसका आंसर। इसका आंसर होगा 2134। ये इसका करेक्ट आंसर है 2134, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए कुल्हाड़ी, ऑप्शन बी गणास, ऑप्शन सी बिदारड़ी, ऑप्शन सी डी सेल्ट। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी सेल्ट। यही एक आंसर है
जो पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश मध्यपाषाणकालीन स्थल आर्द्र क्षेत्र में स्थित हैं, जो कि वह कौन सा पहला स्थल है जो शुष्क क्षेत्र में मिला है? कहाँ मिला है हमें? शुष्क क्षेत्र में मिला है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लंगनाज। क्या होगा? ऑप्शन ए, लंगनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उस स्थल की पहचान करें जहाँ मध्यपाषाणकालीन शैलाश्रय नहीं मिले हैं। ऑप्शन ए, पंचमढ़ी, ऑप्शन बी, लेखनिया, ऑप्शन सी, भीमबेटका, ऑप्शन डी, चोपानी मांडा। बताएं इसका आंसर। इस करेक्ट जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी चोपानी मांडा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यपाषाण युग के गुफा चित्रों में किस पशु की आकृति सबसे अधिक देखने को मिलती है? किस पशु की आकृति सबसे अधिक देखने को मिलती है? बताएं। सबसे अधिक किस पशु की आकृति देखने को मिलती है? ऑप्शन 20 करेक्ट, हिरण की आकृति आपको सबसे अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्यपाषाण युगीन स्थल में सरकंडे और मिट्टी की झोपड़ियों की जली हुई मिट्टी के अवशेषों में चिपके हुए जंगली चावल के जले हुए और कार्बनीकृत दाने मिले हैं? क्या ऐसे दाने मिले हैं? कार्बनीकृत दाने मिले हैं। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, चोपानी मांडो, ऑप्शन बी है बरकच, ऑप्शन सी, लंगनाज, ऑप्शन डी, रेनी गुंटूर। इसमें हमारा जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन ए, चोपानी मांडो से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्यपाषाण युगीन स्थलों में से किसमें एक बड़ा कसाई खाना और एक बूचड़ खाना मिला है, जहां मांस और हड्डियां काटी जाती हैं? क्या काटा जाता है जहाँ पे? मांस और हड्डियां काटी जाती हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, सराय नाहर राय, ऑप्शन बी, मैदहा, ऑप्शन सी, आदमगढ़, ऑप्शन डी, बरकच। चलिए बताएं इसमें से क्या सही है। इसका ऑप्शन बी, मैदहा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रनिधि संस्कृति निम्नलिखित मृदभांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है? जो ताम्रनिधि संस्कृति है, ये जो मृदभांड दिए हुए हैं, इन प्रारूपों में से किससे संबंधित है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, उत्तरी कृष्ण पॉलिशदार मृदभांड, काला व लाल मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और गेरुए मृदभांड। चलिए आंसर दीजिए। इसका आंसर करेक्ट होगा जो डी है, वो गेरुए मृदभांड आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित स्थलों में से किसमें गेरुए मृदभांड की पहचान पहल की गई? ऑप्शन ए, बिसौली, ऑप्शन बी, सैपाई, ऑप्शन सी, बहादुराबाद, ऑप्शन डी, झिंझाना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिसौली। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर ए, बिसौली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित स्थलों में से किस एक की खुदाई
किस एक की खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा क्वेश्चन देख लेते एक बार, एक सेकेंड क्वेश्चन देख लेते। ये है क्वेश्चन हमारा, ये था मेरे से बड़ा कसाई बूचड़ खाना, ये हो चुका है ना, ये तो हो चुका है। ये था हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। निम्नलिखित स्थलों में से किसे खुदाई प्रस्तर युग में हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर ह्रास और सांस्कृतिक विकास की प्रमाण देती है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी मेहरगढ़, ऑप्शन डी अल्लादीनो। ठीक है, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी मेहरगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन के अंश टीले प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए वह स्थल जहां व्यक्तियों का अंतिम संस्कार होता था। ऑप्शन बी वह स्थल जहां वैदिक आहुतियां दी जाती थी। ऑप्शन सी नवपाषाण युग के मवेशी खान रखने वालों की बस्ती के अवशेष। ऑप्शन डी भट्टे जहां बर्तन पकाए जाते थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताम्रनिधि संस्कृत से संबंधित तांबे की वस्तु का प्रथम उद्घाटन निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ हुआ? ऑप्शन ए गंगेरिया, ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन सी बिठूर, ऑप्शन डी कल्लूर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बिठूर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी बिठूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वस्तु ताम्रनिधि संस्कृति में नहीं मिली है? कहाँ नहीं मिली है? ताम्रनिधि संस्कृति में नहीं मिली है। ऑप्शन देख लेते हैं। मत्स्य खेटक, भाला, तलवार, ऑप्शन सी मानव रूप एंथ्रोमार्क, और ऑप्शन डी हल्का फॉल। इसमें से एक ये हल्का फॉल मीन्स जो जिससे जुताई करते हैं उसमें नीचे होता है, वो हल्का फॉल उसे बोलते हैं। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हल्का फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस ताम्रपाषाण स्थल से अनाजों की सबसे ज़्यादा किस्में मिली हैं? सबसे ज़्यादा अनाजों की किस्में मिली हैं किसमें? ऑप्शन ए नवदा टोली, ऑप्शन बी इनामगांव, ऑप्शन सी मेहदहा, ऑप्शन डी सेनुआर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नवदा टोली। नेक्स्ट क्वेश्चन। ताम्रनिधि संस्कृति से संबंधित तांबे की वस्तु का प्रथम उद्घाटन निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ हुआ? ऑप्शन ए गंगेरिया, ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन सी बिठूर, ऑप्शन डी कल्लूर। इसका सही आंसर क्या होगा बताएं आप लोग, ध्यान से देखें क्वेश्चन को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिठूर। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन सी बिठूर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारत की ताम्रपाषाण संस्कृतियों के संबंध में सही नहीं है? बताएं, इसका आंसर बताएं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वे मुख्य रूप से पहाड़ी और नदी क्षेत्रों में निवास करने वाले समुदाय थे। ऑप्शन बी वे अधिकांशतया पत्थर और तांबे की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, कभी कभी वे कांसे का भी उपयोग करते थे, कभी कभी घटिया किस्म के
घटिया किस्म के कांसे का भी उपयोग करते थे। ऑप्शन सी है, उन संस्कृतियों में से अधिकांश का प्रादुर्भाव हड़प्पा की कांस्य संस्कृति की समाप्ति के बाद हुआ है। ऑप्शन डी, ये संस्कृतियाँ गंगा यमुना दोआब और हिमालय की तराई तक सीमित थी। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ये संस्कृतियाँ गंगा यमुना दोआब और हिमालय की तराई तक सीमित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण काल में पूर्वी भारत के लोग मुख्य रूप से क्या खाते थे? मछली और चावल, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, गेहूं और मछली। ऑप्शन सी, बाजरा और दालें। ऑप्शन डी, केवल चावल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, मछली और चावल। क्या खाते थे? मछली और चावल खाते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाणी स्थल में केवल तांबे के औजार और वस्तुएं प्रयुक्त की जाती थी? आइए ऑप्शन देखते हैं। चंदौली, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, जोरवे। ऑप्शन सी, आहार। ऑप्शन डी, गिलंद। इसमें से ऑप्शन सी, आहार हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवल एक स्थल को छोड़कर हमें कहीं से इस आशय के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं कि ताम्रपाषाण कालीन लोग पकी ईंटों का प्रयोग करते थे। वह एक मात्र स्थल कौन सा है? देखते हैं। ऑप्शन ए, गिलंद। ऑप्शन बी, आहार। ऑप्शन डी सी, पांडु राजार। डी बी, ऑप्शन डी, चिरांद। बताएं इसमें से कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन बताएं कौन सा सही है? ऑप्शन ए, गिलंद। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही होगा, गिलंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम मानववास ह्यूमन सेटलमेंट का काल था। 30 लाख वर्ष ईसा पूर्व, 5 लाख ईसा पूर्व, 3 लाख ईसा पूर्व या 2,50,000 ईसा पूर्व। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है 5 लाख ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नवपाषाणकालीन ठिकाने से कुत्तों को उनके मालिकों के साथ दफनाने की विलक्षण प्रथा के साक्ष्य मिले हैं? किसके विलक्षण साक्ष्य मिले हैं? किस उसमें मिले हैं? तो ऑप्शन ए, बुर्जहोम। ऑप्शन बी, पिकलिहल। ऑप्शन सी, गुफक्राल। ऑप्शन डी, चिरांद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बुर्जहोम। क्या है? ऑप्शन ए, बुर्जहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृति पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? ये चेक करते हैं। ऑप्शन ए, नवपाषाणकालीन बस्तियां मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती हैं। वह कुछ अधिशेष उत्पादन करते थे। इसकी शुरुआत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुई। ऑप्शन डी, वे वृत्ताकार आयताकार घरों में रहते थे। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, वह कुछ अधिशेष उत्पादन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ताम्रपाषाणिक ठिकानों में से कौन सा स्थल गोदावरी प्रवरा नद क्षेत्र में नहीं पड़ता है? कहाँ नहीं पड़ता है? प्रवरा नद क्षेत्र पर नहीं पड़ता है। ऑप्शन ए, जोरवे। ऑप्शन बी, नेवासा। ऑप्शन सी, दैमाबाद। ऑप्शन डी, नवदा टोली। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैमाबाद। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दैमाबाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले मानव सादृश प्राणी, सबसे पहले मानव सादृश प्राणी जो प्राग्य मानव होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतया जाना जाता है। ऑप्शन ए होमोनिड के रूप में, ऑप्शन बी एक सेकेंड रुकिएगा, ये थोड़ा सा देखिएगा, ये होगा थ्रोपस है, जैसे पिथेकैंथ्रोपस ऐसे लिखा जाएगा, पिथे सही लिखा हुआ है, उसके बाद ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे होगा थो नहीं होगा, यहाँ होगा थ्रोपस। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे लिखा जाएगा, कैंथ्रोपस लिखा जाएगा। ठीक है, ये जहाँ भी है यहाँ पे कैंथ्रोपस हो जाएगा। ऑप्शन बी में देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन सी है सिनानथोपस, थोपस नहीं, ये भी थ्रोपस होगा, क्या होगा, ये भी हमारा हो जाएगा थ्रोपस, ये भी थ्रोपस हो जाएगा, ये मिस्टेक होगा, मिसप्रिंट है, ये सही कर लीजिएगा आप लोग, ये सिनानथ्रोपस के रूप में होगा। और ऑप्शन डी हमारा जो है इन्योनथोपस, थोपस नहीं, ये भी हमारा थ्रोपस के रूप में होगा। तो इसका आंसर क्या सही होगा बताएं आप लोग। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पिथेकैंथ्रोपस, ऑप्शन बी एग्जैक्टली सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र संचय का संबंध है, ऑप्शन ए गेरुवर्णी मृदभांड से, ऑप्शन बी चित्रित धूसर मृदभांड से, ऑप्शन सी उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड से, ऑप्शन डी काले एवं लाल मृदभांड से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गेरुवर्णी मृदभांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकमात्र जीवाश्म का प्रयोग मिला है। ठीक है, भारत में एकमात्र जीवाश्म का प्रयोग मिला है। ऑप्शन ए शिवालिक पहाड़ी से, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिवालिक पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लेड से बने औजार की प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन ए पूर्व पुरापाषाण काल में, मध्य पुरापाषाण काल में, उच्च पुरापाषाण काल में, सी ऑप्शन डी है मध्य पाषाण काल में। इसका सही ऑप्शन होगा उच्च पुरापाषाण काल में, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी उच्च पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पुरापाषाण काल के कुछ औजार 16 और सिंगी तालाब में पाए गए, ये स्थल स्थित थे। पूर्व पुरापाषाण काल के कुछ औजार 16 और सिंगी तालाब में पाए गए, ये स्थल स्थित थे, कहाँ स्थित थे, मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। बताएं। इसका सही आंसर होगा, बताएं, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्क और औजार, सल्क निर्मित औजार मुख्य रूप से प्राप्त हुए हैं। जो सल्क निर्मित औजार हैं वो मुख्य रूप से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए पूर्व पुरापाषाण काल में, मध्य पुरापाषाण काल में, उच्च पुरापाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में। इसका सही आंसर होगा मध्य पुरापाषाण काल में, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मध्य पुरापाषाण काल में प्राप्त हुए हैं सल्क निर्मित औजार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ बकरियां आदि को रखे जाने का साक्ष्य
कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए सराय नाहर रॉय, महदहा, बागोर और भीमबेटका। ये बागोर जो लिखा हुआ है ये कहीं कहीं पे आपको बागोर की जगह बागौर लिखा मिलेगा। दोनों सही हैं, आपके ऑप्शन में जो दिया होगा आप उसे देखिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बागौर। इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन सी बागौर। तो मिस्टेक ऑप्शन सी बागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा घाटी में चावल के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। गंगा घाटी में चावल के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। पहली शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। नेक्स्ट, ठीक है, आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, गुड नाइट।